यस, बोलो अभी किसको डाउट है कौन से क्वेश्चन में? सर इलस्ट्रेशन 17। इलस्ट्रेशन 17, ओके। बाकी जिनको क्वेश्चन नहीं है कुछ ये नहीं, उनका आवाज म्यूट होना चाहिए, अदरवाइज आई विल रिमूव यू अननेसेसरीली। अगर आपका ऑडियो आ रहा है, आवाज आ रहा है, तो आपको रिमूव किया जाएगा। प्लीज, आपको अगर कुछ क्वेश्चन नहीं, कुछ पूछना नहीं है, तो आपका ऑडियो ऑफ रहना चाहिए, वीडियो ऑफ रहना चाहिए, ठीक है? देखो अभी क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड आउट द मास ऑफ 10⁻20। कल का होमवर्क कितने लोगों ने किया? रेज योर हैंड्स फर्स्ट, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं लोग। जस्ट मिनट। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। फाइंड आउट द मास ऑफ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cu। तो हमें पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 1 मोल में। यस, यू कैन डायरेक्टली टेल। 6.022 हाँ, into 10 raised to Avogadro's number. 23। Avogadro's constant. यस, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? तो फिर इतने मुझे दिए 10⁻20, तो मॉलिक्यूल के टर्म्स में मोल निकालने का फॉर्मूला हमने कौन सा देखा? N Number of upon molecules Na. upon Avogadro's हाँ, number। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो कितने? 10⁻21 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 किया। उससे क्या मिल रहा है हमें? उससे क्या मिल रहा है? ये फॉर्मूले से क्या मिल रहे हैं? Moles। नंबर ऑफ मोल्स। मिल रहे हैं। मोल्स मिल रहे हैं, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं हमें। किसके नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं? कॉपर के। अभी मोल, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है? उससे मोल्स कितने मिले हमें? सपोज मोल्स जो है इतने मोल्स है। तो अभी हमें पता है मोल्स का दूसरा एक फॉर्मूला है, कौन सा? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। और कॉपर का एटॉमिक वेट पता है हमें कितना है? 63.5। तो वेट मिल जाएगा। तो वेट इज इक्वल टू क्या आ गया? वेट इज इक्वल टू 63 इधर डिनोमिनेटर में, इधर जाने के बाद किधर जाएगा? वो न्यूमरेटर में। तो 10⁻21 इंटू 63.5 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। तो इससे हमें टोटल मास मिल जाएगा। पहले क्या किया मैंने? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल निकाले, उसका एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद। और मोल्स से अगर आपको मास चाहिए होता है तो उसको एटॉमिक मास से, नहीं तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करने का, तो आपको वेट मिलता है। समझा क्या? यस, समझा है सबको? किसी को डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछिए। नो सर। नो सर। ओके, क्लियर। तो एवरीबडी अंडरस्टूड नए पुराने? यस, ओम कुराडे, यस यू कैन आस्क। ओम कुराडे, व्हाई यू रेज हैंड? देखो, डोंट रेज योर हैंड, जस्ट किसी को डाउट है डायरेक्टली यू कैन आस्क, डायरेक्टली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। ओके, नहीं है फिर 17 में किसी को डाउट? होप सो सबको क्लियर हो गया 17। अभी और कौन से क्वेश्चन में डाउट है बताओ? इलस्ट्रेशन 21। इलस्ट्रेशन 21, ओके। और जिन्होंने नहीं होमवर्क किया वो भी आज, अगर आपको डाउट है तो, अगर आपने कुछ देखा है, थोड़ा बहुत भी किया है, तो उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? एटलीस्ट जो किया है उसमें। अभी जो नहीं किया वो क्या आप सारे क्वेश्चन बोलोगे तो वैसा नहीं चलेगा। बस जो बता रहे अभी उन्होंने किया है होमवर्क, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 21 देखते हैं अभी। देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन इन 2.08 ग्राम ऑफ BaCl2। तो मास दिया हमें किसका? क्लोरीन का, ठीक है? नहीं, इसका BaCl2 का मास दिया है, और क्लोरीन के एटम कैलकुलेट करने के लिए पूछे, ठीक है? तो एटॉमिक वेट दिया है बेरियम का और क्लोरीन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? BaCl2 के मास से उसका नंबर नंबर ऑफ ऑफ मोल्स मोल्स। में, यस, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट BaCl था, Ba का भी मास दिया है, Cl का भी दिया है। तो एक Ba का 137 प्लस क्लोरीन कितने उसमें? 2, 35.5 इंटू दो। 2, 71।
तो कितना हो गया 130 + 70 = 200 और 7 और 1 8 208। तो मोल्स कितने आएंगे देखो 2.08 ग्राम्स अपॉन 208। तो कितना हो गया, इसको करना है तो इसको लिखेंगे 208 × 10⁻²। ठीक है, तो ये 208 कैंसल, तो कितने मोल मिले हमें 10⁻² या 0.01 मोल्स। 2. समझे, ये किसके मोल्स मिले, Yes, Yes, sir. sir. किसके Yes, मोल्स sir. मिले, BaClK. हाँ BaCl2. BaCl2. के। अभी हमें पूछा क्या है देखो, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स पूछे BaCl2 में। तो अभी एक BaCl2 के मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन एटम दिख रहे हैं आपको, 2. दो 2. है ना, यस, 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर, एक BaCl2 के अंदर। तो फिर हमें क्या करना है, अभी एक में 2 है तो फिर एक मोल BaCl2 में कितना मोल क्लोरीन रहेगा, एक मोल में कितना मोल रहेगा 2 Cl, into number of moles. हाँ 2 मोल्स रहेंगे। देखो एक मॉलिक्यूल में 2 Cl के एटम है, तो एक मोल BaCl2 में कितने मोल क्लोरीन एटम रहेंगे, 2 मोल, बराबर है। इतना समझा क्या, Yes, sir. एक मोल में 2 Yes, मोल sir. Yes, क्लोरीन। sir. हाँ, तो अभी 0.01 मोल में कितने, तो उसको x कंसिडर करेंगे हम लोग और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, क्या करने का, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी मेथड। Unitary method. यस, एक के लिए कितना है और जितना हमें दिया है उसके लिए कितना लगेगा, वो x कंसिडर करने का। फिर क्या होगा, x × 1 is x and 2 × 0.1 that is 2 × 10⁻²। ये क्या आ गए, मोल्स आ गए, किसके किसके मोल्स आ गए, Chlorine K. यस, क्लोरीन एटम के मोल Chlorine आ K. गए, क्लोरीन एटम्स के मोल है। बट हमें मोल पूछे क्या, उन्होंने मोल पूछे क्या हमको, No. नो, क्या पूछा है हमें, नहीं. एटम्स पूछे। तो हमें पता है एक मोल Atoms में पूछ कितने रहे. एटम Atoms रहते हैं, एक मोल में कितने एटम रहते हैं, एक मोल में कितने एटम, उसके एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स। Avogadro मरीज में. हाँ, तो फिर इसके कितने मोल है, 2 × 10⁻²। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगैड्रोज नंबर से। Avogadro's number. Constant. हाँ, एवोगैड्रोज नंबर से। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। एवोगाड्रो नंबर से। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, 2 × 10⁻² इंटू एवोगैड्रोज नंबर। इतने नंबर ऑफ एटम्स है क्लोरीन के, किसमें, BaCl2 में। इज दिस क्लियर, समझा क्या इतना? Yes, sir. Yes, sir. इसमें से और किसी को कोई स्टेप Yes, नहीं sir. समझा है तो पूछो। Yes, sir. ओके, इसमें से किसी को कोई स्टेप नहीं समझा है तो Sir, पूछो। last step. लास्ट स्टेप देखो। Sir, last one फिर से बता. हाँ sir, last step. ओके देखो, इसमें देखो क्या था कि हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल BaCl2 के कितने आ गए, 2 क्लोरीन एटम, बराबर है। इतना समझा, इतना समझा क्या? Yes sir. हाँ, Yes, sir. तो फिर देखो हमने देखा टोटल मोल BaCl2 के कितने, 0.01 मोल, बराबर है। Yes, sir. तो हमें मोल से मॉलिक्यूल निकालने तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से, बराबर है। Yes sir. Yes, sir. तो BaCl2 के मॉलिक्यूल कैसे मिलेंगे हमें, मोल्स इंटू एवोगैड्रोज नंबर, 0.01 इंटू किससे मल्टीप्लाई किया, एवोगैड्रो नंबर से। Avogadro's number. हाँ, उतना अभी समझा। अभी देखो क्लोरीन के जो एटम है वो BaCl2 के मॉलिक्यूल के कितना है, डबल। एक मॉलिक्यूल होगा BaCl2 का तो क्लोरीन के एटम Double. कितने, 2, डबल। इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है BaCl2 के, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लोरीन के एटम के लिए, 2 से ना, एवोगाड्रो नंबर से। नहीं रे, 2 से करना पड़ेगा ना, डबल है तो 2 से करना पड़ेगा ना। ऑलरेडी Yes, sir. ऑलरेडी BaCl2 के मॉलिक्यूल निकाले अपने, मोल नहीं, मॉलिक्यूल कितने, 0.01 Na।
मॉलिक्यूल मिल गए और हमें पता है एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है क्लोरीन के, तो 0.01 Na को कितने रहेंगे, उसके डबल करना पड़ेगा। समझ रहा है क्या? 2 into 0.01. Yes, हाँ, sir. 2 into 0.01 into Yes, sir. अभी Sir, क्लियर? your voice is breaking. नाउ मैं सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। Sir, voice is breaking. कितने लोगों वेट को का सर क्या यूज यहाँ पे? क्या बोलो? Am I clearly audible now? No, sir. No, sir. No, sir, your voice is still Your breaking. voice is breaking, sir. Okay, just give me 2 minutes. I will do something. Now am I audible clearly? ठीक है, देखो which of the following has maximum mass? तो पहला ऑप्शन है 0.1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो मतलब 0.1 मोल, जितना ग्राम एटम उतना ही मोल होता है एलिमेंट के लिए, तो इसलिए 0.1 मोल दिया है। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। कार्बन का एक मोल कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम। एक मोल का कितना? 12 ग्राम। तो 0.1 का कितना होगा? एक्स करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 1.2 ग्राम, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कार्बन का मास आ गया Yes, 1.2 sir. ग्राम। भी 0.1 मोल अमोनिया, अगेन 1 मोल अमोनिया का मास कितना है? N is 14 and हाइड्रोजन इज 418. हाँ 8, हाइड्रोजन इज 4, अमोनिया में 3 ही हाइड्रोजन होते हैं ना, 17। Oh, Yes, sir. 20. ठीक है, 17 ग्राम। तो एक मोल अमोनिया का मास है 17 ग्राम। ठीक है, तो फिर अभी एक मोल का 17 ग्राम है, तो 0.1 मोल का कितना रहेगा बताओ? 1.7 1.7 gram. gram. हाँ 1.7 ग्राम, यस क्लियर, 1.7 ग्राम। ये हो गया अमोनिया का मास। उसके बाद देखो 6.022 इंटू 10⁻² मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इतने मॉलिक्यूल कितने मोल में होते हैं? 1 mole. 1 मोल। 1 mole. 1 मोल में, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 मोल मतलब कितना मास? 2 ग्राम्स ना, H2। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी देखो 1120 सीसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सीसी Yes. मतलब क्या? सीसी मतलब क्या? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या? ml। ठीक है, बराबर है, ml है ना ये। Yes, sir. ml को लीटर में करना है तो कितना, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000. 1000 से। तो कितना लीटर, 1000. कितना लीटर आ गया फिर? 1.12 liter. हाँ 1.12 लीटर। ये वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम से हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है तो लीटर को किससे
वॉल्यूम इन लीटर को किससे डिवाइड 22.4 liters. 22.4। तो इसको कैसे लिखता हूँ देखो, मैं अभी 1.12 को लिखता हूँ 11.2 अपॉन 22.4 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, बराबर Yes, है sir. ना? Yes, Yes, sir. sir. तो 11.2 अपॉन 22.4 दैट इज 1/2। 1/2 Two. इज 0.5 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 5 इंटू 10⁻²। 2. बराबर है। ये क्या आ गए? मोल्स आ गए किसके? कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide. Carbon dioxide. यस, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का मास कितना है? कार्बन का कितना? 12 और 2 ऑक्सीजन का 32। तो टोटल कितना हो गया? 44 ग्राम्स। बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. 44 इंटू Yes, कितना sir. करेंगे हम लोग? 5 इंटू 10⁻²। 10⁻². तो कितना आएगा? 2 तो ये 10⁻² है, इसलिए 2.2 ग्राम। कितना आएगा? 2.2 ग्राम। तो सबसे Yes, ज्यादा sir. मास किसका दिख रहा है? देखो आपको, कार्बन का 1.2, अमोनिया का 1.7, हाइड्रोजन का 2 और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2। तो किसका है सबसे ज्यादा? Carbon dioxide. हाँ, तो वही आपका आंसर होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो अभी थर्ड वाला। Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। तो वाटर का डेंसिटी होता है, हम देखेंगे कि 1 ग्राम पर सीसी। मतलब क्या होगा? 1 ml का मास कितना होता है? वाटर के 1 ml का मास 1 ग्राम होता है, उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी। मतलब क्या? 1 ml का मास 1 ग्राम है। समझा? Yes. हाँ। Yes, sir. तो फिर Yes, sir. 18 ml का मास कितना हो Yes. जाएगा? 18 gram. 18 18 gram. gram. 18 ग्राम। gram. ठीक है, 18 ml का 18 ग्राम मतलब कितने मोल्स वाटर के? क्योंकि मास mole. अपॉन क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18. 18. 18 अपॉन 18 कितने मोल मिले हमें? 18. अरे 1 18 mole. upon 18, 1 1 mole. मोल। ठीक है, 1 मोल में कितने Second वाटर option. मॉलिक्यूल्स होंगे? Avogadro's constant. 6.02. हाँ, 10⁻²² into 10⁻23. यस, गुड। Yes, sir. Second option. हाँ, नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मोल आ गए, मॉलिक्यूल आ गए वाटर के। क्या आ गए? मॉलिक्यूल। बट आपको क्या पूछा है? देखो क्या पूछा है? नंबर ऑफ Total number of electrons. Electron. हाँ, तो अभी तो वो तो सिर्फ इतने क्या आ गए? मॉलिक्यूल आ गए इतने, H2O के मॉलिक्यूल। समझे? इतना हाँ। समझा? Yes, sir. Yes, sir. अभी एक H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखेंगे हम। तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 electron. 1. 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2. 2। बराबर है। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 16. नहीं, एक ऑक्सीजन में, सिंगल ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 + 10 10. electron. 10। तो एक Electron. वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 6.02 into 10. 10⁻23। 23. इंटू 10 करेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा? 10⁻24। 4. दैट इज योर आंसर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, थर्ड वाला। फोर्थ में भी डाउट है क्या किसी को? यस सर। ओके, फोर्थ में भी है। वॉल्यूम ऑफ seventh. 1। ओके ठीक है, फोर्थ लेता हूँ मैं। एक एक पूछता हूँ, जिसको डाउट रहेगा बोलो। अगर है किसी को डाउट तो लेंगे, नहीं तो फिर आगे जाएंगे हम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी इज। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछा है, 1 ग्राम है, मतलब उससे क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मोल। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम। 2 gram. 2. यस, 2 gram. इसका मोल कितना आ गया? 0.5 मोल। 0.5 more. बराबर है, इतना समझा? 0.5 mole. Yes, sir. Yes, sir. हमें पता है Yes, sir. एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? Avogadro's constant. नहीं, एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 liters. 2.4 22.4। ठीक है, कितना होता है? 22.4। थोड़ी देर में 22.4. मीटिंग एंड होगा तो आप फिर से ज्वाइन करना। ठीक है,
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो 22.4 होता है 1 मोल का मास, तो 0.5 मोल का कितना होगा? 11.2. 11.2 आधा उसका 11.2 लीटर्स, तो हो गया 11.2 लीटर्स आपका किधर है? दिस इज योर आंसर। समझा? Fourth option. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये हो गया। इसके बाद अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा? फिफ्थ में डाउट, फिफ्थ में डाउट है क्या किसी को? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, देखते हैं। Yes, sir. ओके ओके, समझा, मुझे लेता हूँ। देखो, 11 grams of gas occupies 5.6 liters of volume at STP. The gas is, ठीक है। देखो अभी हमें पता है कि 11 पॉइंट, अभी ये 5.6 लीटर ऑक्युपाई कर रहा है कितना? 11 ग्राम्स, बराबर है। Grams. तो 22.4 लीटर कितना ऑक्युपाई करेगा? उसका मॉलिक्यूलर मास, बराबर है ना? समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes. 1 मोल जो है कितना वॉल्यूम होता है एसटीपी पे? 22.4 लीटर। और 1 मोल का मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास जितना। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर अभी Yes, sir. 11 ग्राम का मास है 5.6, तो फिर यम कितना रहेगा? तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी कर लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा? इंटू 22.4 इज इक्वल टू क्या आएगा? m इंटू 5.6, बराबर। 5.6. Yes, Yes, sir. sir. m Divide करने का. हाँ, 5.6. इज इक्वल टू कितना आएगा? 11 इंटू 22.4 अपॉन कितना करना पड़ेगा? 5.6. 5.6. 5.3. तो 5.6 से 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, बराबर है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 44 44 ग्राम्स। grams. पता है 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। Carbon dioxide. हाँ, सो दैट इज योर गैस, जो आपको पूछा है, ठीक है, समझा? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट मिनट, एक मिनट, ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, ये हो गया। अभी और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? बोलो। यस, 7th वाला। 6th में है क्या किसी को? नहीं है ना? No, sir. ओके, देन 7th No, में। sir. ओके, 7th देखेंगे फिर हम लोग। Vapor densities of two gases are in the ratio 1:3. The molecular masses are in the ratio. तो हमें पता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, कल ही देखा था हमने, 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, बराबर है कि नहीं? तो अगर मैंने बोला कि वेपर डेंसिटी इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स, तो देखो अगर वेपर डेंसिटी 1 अपॉन वेपर डेंसिटी 2, उन दोनों का रेशियो कितना दिया है आपको? 1:3, बराबर है ना? 1 इंटू, तो Yes, sir. Yes, sir. कॉमन फैक्टर रहेगा उनके Molecular बीच में weight जो- is equal to जस्ट अ मिनट, लेट मी 2 कंप्लीट। into यस यस, देखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स कर लिया हमने, क्योंकि एक्स एक कॉमन फैक्टर है उनके बीच में, और 3 इंटू एक्स ऐसा समझ लिया हमने, ठीक है, बराबर है। Yes, sir. 1:3 रेशियो है, तो एक्स एक्स तो एनीवेज कैंसिल होने वाला है, तो 1/3 आ गया वो वेपर डेंसिटीज का रेशियो। तो मॉलिक्यूलर मास का रेशियो भी कितना रहेगा? क्योंकि वेपर डेंसिटी 1 की जगह लिखते 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ m1 अपॉन क्या लिखेंगे? 2 इंटू m2, तो 2 क्या होने वाला है? कैंसल, Answer. बराबर है। तो फिर उनके मॉलिक्यूलर मास का रेशियो भी कितना होगा? 1:3. 1:3. To 3. 3, so that is your answer. Is this clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन में डाउट है? बोलो। अभी पिछले और कोई क्वेश्चन में, बिगिनर बॉक्स 1 में कोई डाउट है किसी को? Sir, illustration 20. इलस्ट्रेशन 25. 20 कितना? 25, ओके। 25.
हाँ 25 देखते हैं फिर हम लोग। देखो अभी at NTP the density of gas is 0.00445 gram per ml. Okay, दिया है डेंसिटी। फाइंड आउट इट्स वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपल, गैस का डेंसिटी दिया, हाइड्रोजन का डेंसिटी कांस्टेंट है, वो कितना होता है 89 इंटू, देखो कितना है, इंटू 10⁻⁻⁶ या 8.9 इंटू 10⁻⁻⁵। ये वैल्यू याद करो। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट STP कितना है, हमेशा याद रखो, कितना है वैल्यू उसका 8.9 8.9 into 10 10 raised to minus 5. हाँ, और हमें वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी ऑफ गैस एट STP और NTP अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट STP और NTP। तो इसका वैल्यू रख दिया हमने और इसका वैल्यू रख दिया। कैलकुलेशन करेंगे तो देखो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 4.44 पॉइंट कितना करेंगे हम लोग 5 इंटू करेंगे 10 कितना आएगा, देखो इसका 44 करना है तो 10⁻⁴ होगा। तो -5 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, +5 बन जाएगा, तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब 445 अपॉन 8.9, दैट विल बी योर वेपर डेंसिटी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट 9 कर देते, 9 एज्यूम कर लेते हैं और 9 से कितना करेंगे, देखो 9 5 सा 45 और ये 9 क्या करेंगे हम लोग, देखो उसमें से फिर अभी कितना आ गया, 5 आएगा नीचे, तो उसको 0 देना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास आ जाएगा अपना आंसर। बराबर है, समझे? Yes, sir. Right. Yes. तो दैट इज योर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। बट आपको क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर मास भी पूछा है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बराबर है, तो वेपर डेंसिटी Yes, कितना है sir. 50, तो मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर 100. ओके, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अभी कौन से क्वेश्चन में डाउट है, पूछो। और है क्या? Illustration 20. 26. Yes, sir. 26. Illustration 20. 26. 26। ओके, पहले 26 बताता, फिर बाद में 20. 20। देखो, वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, 26 करता हूँ ना। हाँ वही बता रहा हूँ। देखो ध्यान दो, 1 liter of gas is 2 gram, weight of 1 liter of gas is 2 gram, then find out its vapor density। देखो 1 लीटर का मास 2 ग्राम है। सर आवाज नहीं आ। सब लोगों को आवाज, कितने लोगों का आवाज आ रहा है मेरा, रेज योर हैंड। आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, सबको आ रहा है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा, चेक करो। देखो ओके, लोअर योर हैंड्स नाउ। 1 लीटर का मास 2 ग्राम है, कितना, 1 लीटर का मास 2 ग्राम, तो 22.4 लीटर का कितना रहेगा, हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22.4। बराबर है, समझो कि नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो फिर मॉलिक्यूलर मास कितना मिलेगा हमें उसका, 44.8 ग्राम। 44.88. हाँ, ये मॉलिक्यूलर मास मिल गया, इतना समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और हमें sir. पता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मुझे अगर वेपर डेंसिटी चाहिए तो करो इसको मॉलिक्यूलर मास के 2 से। तो अभी मॉलिक्यूलर मास है अपने पास, क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी है, सॉरी। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा फिर आपका, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका 44.8 ग्राम जो हमने निकाला है, अपॉन 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 22.2। 22.4. इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. देखो मैंने दूसरे Yes, sir. सवाल किया, Yes, sir. उन्होंने अलग मेथड से सवाल किया, ठीक है। उन्होंने पहले क्या किया, मास दिया था, वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी निकाला गैस का, हाइड्रोजन का डेंसिटी हमें पता है, उससे वेपर डेंसिटी निकाला, और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया, उससे मॉलिक्यूलर मास आ गया। समझा? मैंने अलग मेथड किया, Yes, उन्होंने sir. पहले Yes, sir. उन्होंने पहले वेपर डेंसिटी निकाला, उसके लिए डेंसिटी निकालना पड़ा, बट मैंने वैसे नहीं, मैंने डायरेक्टली यूनिटरी मेथड यूज करके क्या किया, मॉलिक्यूलर